फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्र 11 और 12 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखो भी, आपके मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, लेकिन आप और आपकी छोटी बहन है। अचानक बहन अस्वस्थ हो जाती है, उसे उल्टियाँ होने लग गई। समूह में बैठकर चर्चा की करनी है आपको क्लास के अंदर, और बताइए कि आप बहन के उपचार के तो क्या क्या करेंगे और लिखिए। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ आप चर्चा कीजिए, उनमें से लिख सकते हो। सबसे पहले उसे एक शांत जगह पर सिर के नीचे तकिए के सहारे लेटाएंगे। ठीक है, तकिया लगा के सिर के नीचे सो लेटा देंगे एक शांत जगह में। घर पर रखा ORS का घोल देंगे। ORS न होने पर नींबू पानी या नमक चीनी का थोड़ा जूस देंगे। नमक पानी मिलाकर भी दे सकते हैं बच्चे को, ताकि डिहाइड्रेशन की ना हो। कुछ समय तक खान पान में सावधानी रखेंगे, अर्थात उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, ताकि उसका स्वास्थ्य क्या हो जाए भी, ठीक हो जाए। यदि उल्टियां लगातार हो रही हैं तो नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करेंगे, अर्थात डॉक्टर है उसको बुलाएंगे। पढ़िए और संयुक्ताक्षर वर्ण पर गोला लगाइए। अगला प्रश्न है, जो संयुक्ताक्षर हैं उन पर क्या लगाना है, आपको गोला लगाना है। जैसे क्षरण, संयुक्ताक्षर वर्ण पर गोला लगाना है आपको। 6 पर गोला लगाओगे आप। यज्ञ, ज्ञ पर गोला लगाओगे। क्षमा, 6 पर गोला लगाओगे। सक्षम, ज्ञानी, त्रिनेत्र, त्रि पर लगाओगे। परीक्षा, त्रिशूल, क्षत्रिय, क्षमता, श्रवण, विज्ञान, इन पर क्या लगाना था आपको, भी गोला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिखिए। पढ़ता राम है कक्षा 5 में, ये आगे पीछे लिखे हुए शब्द हैं, इनको आपको सही क्रम में जमाना है। तो कर्ता कौन होगा, भी राम होगा। राम कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 5 में पढ़ता है। पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है। माह जन्मदिन अप्रैल, मेरा आता में है, तो क्या लगेगा, मेरा जन्मदिन। कर्ता कौन है भी, मेरा जन्मदिन अप्रैल माह है। अप्रैल माह में आता है। राज्य राजधानी की राजस्थान है, जयपुर राजस्थान करता है इसमें। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। क्या है भी, जयपुर है। इस प्रकार लिखोगे। आगे देखो भी, यहाँ 4 नंबर प्रश्न में क्या दिए गए भी, शुभ व्यंजन अलग कीजिए। रस्सी में से दो बार है, इसको अलग करना है। पक्का में क अलग है, क और क। पक्का। मिट्टी में आधा ट और पूरा ट। यहाँ पर लड्डी में ड और डी। बस्ता में स और त, संयुक्त व्यंजन है ये। बच्चा में च, चम्मच में मैं, सच्चा में च, अन्न में नैन। इस प्रकार लिखने थे आपको। प्रश्न संख्या 5 देखो भी, शिक्षक प्राथमिक उपचार पर 3-4 वाक्य बोलकर लिखवाएंगे और विद्यार्थी श्रुत लेखन करेंगे, खुद लिखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एक छोटा लेकिन शक्तिशाली पैकेज है, जिसमें आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण होते हैं। आपने प्राथमिक उपचार बॉक्स आपने देखा होगा, फर्स्ट एड बॉक्स लिखा होता है, स्कूलों में मिलेगा आपको, विद्यालय में।
यह चोटों के लिए तत्काल देखभाल और उपचार उपलब्ध करवाता है। अगर आपको अचानक चोट लग जाती है तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले थोड़ा इलाज हो जाता है इससे, ठीक है। अगर थोड़ा इलाज हो जाए तो जो गंभीर घाव है, चोट है, उससे खून बंद हो जाए। प्राथमिक उपचार के 3 सिद्धांत हैं। जीवन बचाना किसी का, आगे की चोट को रोकना, अगर एक बार कोई चोट लगी तो ज़्यादा फैले ना, और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला कार्यपत्रक 12 नंबर देखिए भी। पार्टियों के साथ समूह में बैठकर बातचीत कीजिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, हम उन्हें याद करके खुश भी होते हैं। उस दिन पर चर्चा करनी है आपको। पहला प्रश्न इससे क्या बना भी, वह दिन आपके लिए क्यों यादगार है। भी कोई ऐसा दिन आया जिसको आप बार बार याद करते हो, उसकी ये बार बार याद आती है, आपको खुशी मिलती है, तो वह दिन आपके लिए क्यों यादगार है, उसका उत्तर देना है। हो सकता है सभी विद्यार्थियों का अलग अलग होगा, ये जो लिखना चाहो वो सही माना जाएगा। आप लिख सकते हो क्योंकि उस दिन हमें जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, विद्यालय का अंतिम दिन हो जाए, या आप कोई खेल खेल रहे हैं उसमें आपको जीत हासिल हो जाए। तो ये जो खुशी है वो जीवन भर बनी रहती है, वो आप लिख सकते हो। वह दिन आपको कैसा लगा भी, जैसे आप प्रथम आए, या विद्यालय का अंतिम दिन है, या आपका एनुअल फंक्शन है, या आपको कोई खेल में आप जीत गए, कैसा लगा। उस दिन हमें अत्यधिक उत्साह मिलता है, संतुष्टि मिलती है और गर्व प्राप्त होता है। उस दिन मन में सकारात्मक ऊर्जा व जोश होता है। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हमें उन्हें सदैव याद रहे, या आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि लोग आपको याद रखें। तो हमें इसमें आप लिख सकते हो, हमें दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए ताकि वो हमें हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी क्या दिया गया है। अभी दिए गए शब्दों में बड़ी ई मात्रा युक्त शब्दों पर गोला लगाना है। अब शब्दों पर गोला लगाना है, जैसे बादल में कोई बड़ी की मात्रा नहीं है, बरसात में नहीं है, धरती पर आई हुई तो उस पर पूरा गोला लगा देंगे। मन भावन में नहीं है, बादों में नहीं है, हरी भरी इनमें है। शीतल, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। उमड़ घुमड़, इसमें नहीं है। झरझर, उसमें नहीं है। जड़ी में है, छतरी में है, हम सफर में नहीं है। तपती, इसमें है, गर्मी में भी है बड़ी की मात्रा। इन पर आपको क्या लगाना था भी, गोला लगाना था। अब देखिए भी यहाँ पर कहानी पढ़िए और समझिए। एक दिन दिनेश स्कूल से लौटते समय बगीचे में गया। उसने देखा घास, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ कई पौधे मुरझाए हुए हैं, उन पौधों को पानी नहीं दिया गया है। उसे बुरा लगा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, अगर लोग ऐसे ही कूड़ा कचरा करते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। दिनेश चौंक गया। अगले दिन अपने दोस्तों को लेकर बगीचे में पहुंचा। सबने मिलकर बगीचे में साफ सफाई की, नए पौधे लगाए और पानी दिया। कुछ हफ्तों में बगीचा सुंदर दिखने लगा, लोग भी साफ सफाई करने लगे। अब दिनेश को सब बगीचे का नन्हा पहरेदार कहने लगे। ऐसे आप भी संकल्प लेकर अपने विद्यालय, अपना जो विद्यालय का मैदान है, पार्क है, वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़ना था केवल। हो सकता है इसके आंसर अगले कार्यपत्रक में अपने को देना पड़े। वह स्थान जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, कहाँ पर पढ़ने जाते हैं भी, विद्यालय। विद्यालय, वह जो हमें पढ़ाते हैं कौन होते हैं भी, अध्यापक। वह जो अनाज पैदा करता है, किसान, कृषक। वह स्थान जहाँ बीमार होने पर जाते हैं, अस्पताल या हॉस्पिटल कह सकते हो आप। अगले वीडियो में